जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल। तो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है वो 7 नवंबर के जो डेली करंट अफेयर्स है उससे संबंधित है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जापान के साथ। ऑप्शन बी, भारत और जापान ने हिंद महासागर में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह समझौता जो है क्वाड गठबंधन का हिस्सा है। क्वाड गठबंधन मतलब 4 देशों के गठबंधन का। क्वाड गठबंधन में जो है दोस्तों, एक तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। ये 4 नाम जो है आपको याद रखने हैं क्वाड गठबंधन में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया का प्रयोग किस क्षेत्र में शुरू किया? तो ये किया है आपके खुदरा क्षेत्र में। ऑप्शन ए, डिजिटल रुपया को भारत में डिजिटल करेंसी के रूप में पेश किया गया। इसका उद्देश्य है कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना और मुद्रा लेन देन की निगरानी में पारदर्शिता लाना है। इस डिजिटल करेंसी का जो ट्रायल है सबसे पहले दोस्तों दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है सबसे पहले ट्रायल कहाँ हुआ था। नेक्स्ट है, 2024 में हाल ही में लॉन्च किया गए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन बी, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके स्वच्छ ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देगा और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों 2030 तक, सन याद रखनी है, 2030 तक 5 मिलियन टन, कितना? 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। मिशन भारत का ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट 2024 जारी की? तो यह किया आपके यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने। यूनेस्को की इस रिपोर्ट में शिक्षा असमानता और डिजिटलीकरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल विभाजन के कारण विकासशील देशों में शिक्षा के जो अवसर हैं वो सीमित हो रहे हैं। यह रिपोर्ट जो है शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार और नीतिगत बदलाव की सिफारिश करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कौन सा नया मानक पेश किया है जिसका उद्देश्य है डिजिटल स्वास्थ्य डेटा को संरक्षित करना है? तो ये मानक है डिजिटल हेल्थ डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ऑप्शन डी, WHO का यह नया मानक देशों को डिजिटल स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षित करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य डेटा को चोरी और दुरुपयोग से बचाना है, खासकर डिजिटल हेल्थ ऐप्स के बढ़ते उपयोग के समय। यह जो फ्रेमवर्क है दोस्तों, मानक है 2025 तक 80% देशों में लागू करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के आधार कार्यक्रम को एक सफल डिजिटल पहचान मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये है आपका विश्व बैंक। ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने आधार को एक प्रभावी डिजिटल पहचान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। आधार ने वित्तीय समावेशन और सरकारी सेवाओं की पहुंच को सरल बना दिया है। भारत का जो आधार मॉडल है
अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस मिशन के तहत सूर्य आराधना परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो ये मिशन है सूर्य भारत मिशन, ऑप्शन बी, जिससे न केवल बिजली की पहुंच बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। और यह मिशन जो है स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2024 में भारत की जो रैंक है 136 है, ऑप्शन बी। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता में सुधार की आवश्यकता है। भारत की रैंकिंग में प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण में अंतर को दर्शाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नामित किया गया है। तो ये किया गया है आपके आईआईटी मद्रास को, ऑप्शन सी। यह केंद्र एआई और मशीन लर्निंग में नवीनतम अनुसंधान को बढ़ावा देगा और उद्योगों के साथ सहयोग करेगा। इस पहल का उद्देश्य भारत को एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक अग्रणी बनाना है, यानी सबसे आगे रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ नई रणनीतिक साझेदारी की है। तो ये किया भारत ने नॉर्वे देश के साथ, ऑप्शन ए। अच्छा दोस्तों, नॉर्वे का जो है, नॉर्वे की राजधानी क्या है ये और उसकी मुद्रा क्या है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि एग्जाम में जो है काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो अब आते हैं इसी टॉपिक पर। भारत और नॉर्वे ने महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य जो है समुद्री संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ नौकरियों का सृजन और जलवायु परिवर्तन का सामना करना है। भारत और नॉर्वे के इस सहयोग में समुद्री जैव विविधता, स्वच्छ ऊर्जा और मछली पालन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। तो ये तीन चीज भी आपको इसमें याद रखनी है ब्लू इकोनॉमी में, समुद्री जैव विविधता, स्वच्छ ऊर्जा और मछली पालन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने ग्रीन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो यह आपके रखा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल ने, ऑप्शन ए। ग्रीन स्टील का जो उद्देश्य है वो उत्पादन प्रक्रिया में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। सेल ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने संयंत्रों में ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करना शुरू किया है। यह पहल भारत के 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप है। यह डाटा भी जो है आपको याद रखना है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में G7 समूह ने किस उद्देश्य के लिए ग्लोबल न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स दर की सिफारिश की है। तो ये किया दोस्तों कॉरपोरेट कर चोरी को रोकने के लिए, ऑप्शन ए। G7 की इस पहल का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि बड़ी कंपनियां लाभ कमाने वाले स्थानों पर उचित कर का भुगतान करें। न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर 15% प्रस्तावित की गई है, ये भी आपको याद रखना है, 15%। इससे वैश्विक कर आधार को बढ़ावा मिलेगा और टैक्स हेवन का दुरुपयोग कम होगा। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य 2030 तक 100% जैविक खेती करने का लक्ष्य रखता है। तो ये रखता है आपका ऑप्शन डी, केरल। केरल सरकार ने
2030 तक पूरी तरह जैविक राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। जैविक खेती से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। हालांकि जो सिक्किम राज्य है वो पहले ही पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है, इसे आप नोट करिएगा। देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम है, और अब जो है वर्तमान में केरल इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 नवंबर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सोने की आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखने के लिए गोल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है? तो ये किया है आपके भारत ने, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने सोने की तस्करी को रोकने और सोने के व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह प्रणाली लागू की है। इसका उद्देश्य है सोने की खपत और आयात की निगरानी करना और राजस्व में वृद्धि करना है। यह प्रणाली भारत में ज्वेलरी क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में भी सहायक होगी। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने अंतरिक्ष में 108 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ऑपरेशनल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस की घोषणा की है? तो ये की है आपके इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताइए, क्योंकि काफ़ी बार जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसरो की जो इस सेवा का उद्देश्य है छोटे और मध्यम उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए व्यावसायिक लॉन्च सेवा प्रदान करना है। यह सेवा वैश्विक ग्राहकों के लिए खोली गई है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को आय का स्रोत मिलेगा। इसके तहत 2024 के अंत तक विभिन्न प्रकार के 108 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कितने उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे और कब तक किए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के साथ 5वीं फ्रेंडशिप नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ओमान के साथ, ऑप्शन बी। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें समुद्री संचालन, आपदा प्रबंधन एवं खोज और बचाव अभियान का अभ्यास किया गया। भारत और ओमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी किया गए 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये है ऑप्शन बी 35। भारत ने पिछले साल की तुलना में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार किया है, जो इसके स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार में सुधार को दर्शाता है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया गया है। इंडेक्स में जो शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे पर अमेरिका जैसे देशों का कब्जा है। हाल ही में यूथ वेलबींग इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को मामूली श्रेणी में स्थान दिया गया है। ये आप याद रखना, मामूली श्रेणी में। इस रिपोर्ट को कहाँ जारी किया गया है? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी। न्यूयॉर्क में यूथ वेलबींग इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है मामूली श्रेणी में दी गई है। रिपोर्ट में युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का जो आकलन है वो किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, विशेषकर युवाओं में। हाल ही में जारी की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में भारत को किस प्रकार की फसल में वैश्विक नेता माना गया है? तो वैश्विक नेता जो है मोटे अनाजों में माना गया है, ऑप्शन डी। FAO ने
रिपोर्ट में भारत की मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी उत्पादन क्षमताओं को विश्व में सबसे अग्रणी माना है। भारत ने मोटे अनाज के निर्यात में भी वृद्धि की है, जो स्वास्थ्य भोजन के लिए वैश्विक मांग को पूरा करता है। इस रिपोर्ट में मोटे अनाज की उत्पादन में वृद्धि और उनके स्वास्थ्य लाभों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस योजना के तहत मॉडल डिजिटल स्कूल का बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो मॉडल डिजिटल स्कूल बनाने का प्रस्ताव समग्र शिक्षा अभियान के तहत रखा गया है, ऑप्शन बी। इन स्कूलों में डिजिटल लर्निंग संसाधनों और स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना और शिक्षण में तकनीकी साधनों को शामिल करना है। नेक्स्ट है, 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास पूर्व अनुमान जारी किया? तो कि यह किया आपके एडीबी बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2024 में 4.5% आर्थिक विकास का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में चीन और भारत को क्षेत्रीय विकास के प्रमुख घटक बताया गया है। एडीबी ने मुख्य आर्थिक चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर जोर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जल संचयन सप्ताह मना रहा है? तो ये मना रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए जल संचयन सप्ताह का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में जल संरक्षण की यह पहल काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2024 में भारत में आयोजित होने वाले विश्व जल सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो विश्व जल सम्मेलन का मुख्य विषय जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटना है, ऑप्शन सी। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर दबाव और जल संरक्षण तकनीकों पर चर्चा की जाएगी, और यह हुआ है आपका नई दिल्ली में। यह भी आपको याद रखना है, कहाँ पर हुआ है। भारत सरकार का यह प्रयास जल संसाधनों की रक्षा और जल संकट के प्रबंधन की दिशा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में ग्लोबल इनोवेशन समिट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की रैंक 35 घोषित की गई? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन सी, जिनेवा में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। जिनेवा में आयोजित ग्लोबल इनोवेशन समिट में भारत की इनोवेशन रैंकिंग में सुधार की घोषणा की गई है, जो इसके स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन में सुधार को दर्शाती है। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देना और सहयोग को बढ़ाना था। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले फूड वेस्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की? तो ये किया आपके सिंगापुर ने, ऑप्शन बी। यहाँ जो है आप चारों ही ऑप्शन को एक बार देख लेना, क्योंकि चारों में हमने जो है इनकी राजधानी इंक्लूड की है, ताकि आप जो है सिर्फ करंट पढ़ते पढ़ते जो है देशों की राजधानी भी याद करें। ये हमारा जो है टारगेट है फिलहाल। तो सिंगापुर ने जो है फूड वेस्टेज मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है, जिससे खाद्य अपशिष्ट को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रणाली का उद्देश्य है खाद्य अपशिष्ट को कम करना और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 5वीं इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक आयोजित की? तो ये की ऑप्शन सी, सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में
नेशनल वाटर मिशन के तहत वाटर इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ऑप्शन ए, अहमदाबाद में आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य जल प्रबंधन के लिए निवेश को आकर्षित करना है। इसमें जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और जल शोधन तकनीकों पर चर्चा की गई। नेशनल वाटर मिशन के तहत यह पहल गुजरात के जल संकट वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। हाल ही में किस देश में आयोजित एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी फोरम में भारत के रक्षा मंत्री ने भाग लिया? तो ये लिया था थाईलैंड में। ऑप्शन बी, यहाँ पर भी जो है आप चारों की राजधानी देख लेना। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जापान की टोक्यो, मलेशिया की कुआलालंपुर और फिलीपींस की मनीला। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। बैंकॉक में आयोजित इस फोरम में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और स्थिरता पर चर्चा हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। यह फोरम क्षेत्रीय देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने का मंच है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य विषय जो है दोस्तों हरित परिवहन था? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सस्टेनेबल मोबिलिटी पर विचार विमर्श किया गया। इस आयोजन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हरित परिवहन की दिशा में भारत के प्रयासों को सराहा। नेक्स्ट है, किस देश में हाल ही में क्लाइमेट रेसिलियंस समिट का आयोजन किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर चर्चा हुई? तो यह हुई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऑप्शन सी, यहाँ चारों की राजधानी आप याद रखना, देख लीजिएगा एक बार। पेरिस में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अनुकूलन पर चर्चा की गई। इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु आपदाओं के प्रति देशों की सहनशीलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वन हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की? तो ये किया केरल के तिरुवनंतपुरम ने। ऑप्शन सी, केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में वन हेल्थ मिशन का उद्घाटन किया। ये आपको याद रखना है पहले तो। इस मिशन का उद्देश्य इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग एकीकृत रूप से कार्य करेंगे ताकि संक्रामक रोगों और पर्यावरणीय खतरों को कम किया जा सके। तो इसी के साथ जो है दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडीज़ में, मतलब स्टडीज़ ग्रुप में उसको शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको जो है प्रोवाइड कराते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।